अरमुन एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी बहुत सादा और खामोश थी। वो रात को सितारों को देखकर सोचता था कि इस वसी कायनात में कितने राज छुपे हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, अरमुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी दूर की ट्रेन की सीटी हो। हैरानी के साथ इसने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि एक पुरस्कार ट्रेन गांव के पुराने बंद पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही थी। ये मुमकिन नहीं था क्योंकि गांव की रेलवे पटरियां तो बरसों से इस्तेमाल में नहीं आई थी, लेकिन ये ट्रेन जो रोशनियों से जगमगा रही थी बहुत हकीकी लग रही थी। तजस्सुस के मारे अरमुन ने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और चुपके से घर से निकल आया। इस पुरस्कार ट्रेन के पास पहुंचकर उसने देखा कि इसका रंग सियाह और चमकदार था, जैसे कोई ख्वाब की शय हो। इसके दरवाजे आहिस्ता से खिल गए और अरमुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तजस्सुस ने खौफ पर काबू पा लिया और वो ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन के अंदर का मंजर बहुत शानदार था। नरम मखमली सीटें, चमकदार लकड़ी के फर्श और सुनहरी रोशनी, लेकिन कोई मुसाफिर नहीं था। अरमुन एक सीट पर बैठ गया और जैसे ही ट्रेन ने हरकत की, उसने बाहर देखा तो गांव के मानूस मनाजिर गायब हो चुके थे। अब वो चमकदार सहरा, बुलंद दरख्तों वाले जंगलात और शीशे के शहरों से गुजर रहा था जो ख्वाबों की तरह लग रहे थे। अचानक एक आदमी इसके सामने नमूदार हुआ। वो कदीम तर्ज की यूनिफॉर्म पहने हुए था और उसकी आंखों में पुरस्कार चमक थी। क्या तुम पहली बार आधी रात की ट्रेन पर आए हो? हाँ, अरमुन ने जवाब दिया, लेकिन ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, कहीं नहीं। ये ट्रेन सिर्फ इन जगहों से गुजरती है जो सिर्फ ख्वाबों में मौजूद हैं। ये ट्रेन इन लोगों के लिए है जो किसी चीज की तलाश में हैं, लेकिन इसका अंजाम सिर्फ वो जान सकते हैं जो सफर मुकम्मल करते हैं। मैं इसमें कैसे सवार हुआ? अरमुन ने हैरानी से पूछा। ये ट्रेन सिर्फ इन लोगों के सामने आती है जो कुछ खोजना चाहते हैं, एक मुहिम, एक राज, कोई ख्वाब। तुम क्या ढूंढ रहे हो? अरमुन सोच में पड़ गया और बोला, शायद मैं एक मुहिम जोई की तलाश में हूं, कुछ ऐसा जो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी से अलग हो। आदमी ने हंस कर कहा, फिर बस इंतजार करो, ये सफर तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम्हें देखना है। ट्रेन के सफर में अरमुन ने अजीब और गरीब मनाजिर देखे। आसमान में तैरते जजीरे, शीशे के पहाड़ और ऐसी मखलूकात जो पहेलियों में बात करती थीं। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, लेकिन अरमुन ने कभी उतरने का नहीं सोचा। बिलाखिर ट्रेन एक अजीब और गरीब जगह पर रुकी, जहां हमेशा शाम का वक्त रहता था और आसमान रंगीन था। दूर एक छोटा सा घर नजर आ रहा था जिसकी खिड़कियों से रोशनी झांक रही थी। ये तुम्हारी मंजिल है, आदमी ने कहा। ये कौन सी जगह है? ये तुम्हारे ख्वाबों की जगह है, वो जगह जहां तुम्हें सुकून और मुहिम जोई दोनों मिलेंगी। क्या मैं यहां हमेशा के लिए रह सकता हूं? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखो, आधी रात की ट्रेन हमेशा वापस नहीं आती। अरमुन ने एक लम्हा सोचा, फिर ट्रेन से बाहर कदम रख दिया। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और अरमुन ने महसूस किया कि वो अब एक नई दुनिया में है, जहां उसके ख्वाब हकीकत का रूप धारने वाले थे। उसने अपने अंदर एक अजीब सा सुकून और ताकत महसूस की। अब वो जानता था कि जिंदगी के राज सिर्फ उन लोगों पर खुलते हैं जो नामालूम को अपनाने का हौसला रखते हैं।